हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई एम हियर विद अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे हम आरआईई अजमेर, आरआईई मैसूर, आरआईई भुवनेश्वर, आरआईई भोपाल, एनईआरआईई और सबसे बड़ी बात जो प्रारंभ झज्जर से लिस्ट आई है फीस सबमिशन के लिए, उसकी बात, और साथ साथ वो मेरी लिस्ट भी बताऊंगा जो वहां से रिलीज हुई है फीस सबमिशन के लिए। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। और मैं देख रहा हूँ कि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं। कल मेरे से एक चूक हुई थी। कल वीडियो में तकनीकी त्रुटि के कारण ऑडियो नहीं आया था। उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ, माफी मांगता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे को एक बार चेक कर लेना चाहिए था, लेकिन जल्दबाजी में मैंने वो डाल दिया था। क्यों कि ऑब्जेक्शन की डेट कल ही थी और 12 बजे से पहले सबके पास वो पहुंच जाना चाहिए था। हालांकि आप लोगों ने देख लिया था उसको। तो मैं एक बार फिर से माफी मांगता हूँ। नए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पहले से ही हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज मैं कई दिनों बाद आपसे ये बात कह रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, पहले आरआई अजमेर की तरफ चलते हैं। अजमेर पे अपडेट देखते हैं क्या अपडेट है। ये देखिए आरआई अजमेर पे अपडेट आज 24 तारीख को निकला है, डेटेड 24 सितंबर 2021। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लाइव इंटरेक्टिव सेशन on dealing with the psychosocial aspects of girl children with special needs and their families। तो ये लेटर निकला है जो आपसे रिलेटेड, आपके एडमिशन से रिलेटेड ये लेटर नहीं है। आप देख सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो यानी यहां से आपको कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है। ये आरआई की मुख्य वेबसाइट है। यहाँ पे आप देखिए कोई नया क्या है। तो यहाँ भी आपको जो वो ही जानकारी मिल रही है कि मेरिट लिस्ट ऑफ बीएससी बीएड बायो फिजिक्स बीए बीएड वाली ये निकल गई है, पब्लिश हो गई है। कैंडिडेट में डाउनलोड द रैंक कार्ड। रैंक कार्ड आपको निकाल लेना है। मेरिट लिस्ट बस सिर्फ भोपाल की जारी हुई है और कोई वेबसाइट पे जानकारी नहीं मिल रही। आपको ये भी बता दूं कि मैंने आज कम से कम 20 बार फोन करके ट्राई किया था, 20 टाइम। आरआईई मैसूर, आरआईई भुवनेश्वर, आरआईई भोपाल एंड आरआईई अजमेर, सब में मैंने कॉल किया था। सब में कॉल किया, लेकिन कहीं से रिस्पांस नहीं आया। और मैं क्या कर सकता हूं दोस्तों, कॉल करके मालूम कर सकता हूं, वेबसाइट पे आपको सबसे पहले जानकारी दे सकता हूं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे को ये जानकारी नहीं। अरे जानकारी कैसे होगी? सब कुछ तो इस सिस्टम इन्होंने बदल दिया है। कभी मेरिट लिस्ट पहले निकाल देते हैं, रैंक कार्ड बाद में निकालते हैं। और पहले तो सीईई एग्जाम होता था भाई। जब मैंने चैनल बनाया था, पुराना चैनल है मेरा, तो सीईई एग्जाम हुआ करता था, सीईई स्कोर हुआ करता था। अब तो सब कुछ चेंज कर दिया उन्होंने। चलिए आगे चलते हैं। ये डेट रिमाइंडर और करा देता हूँ कि लास्ट डेट अपलोडिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्क्स फॉर एडमिशन इनटू बीएड एंड एमएड कोर्सेज हैव बीन एक्सटेंडेड अप टू 15 अक्टूबर। तो कई बच्चे पूछ रहे हैं 2 ईयर बीएड का, 2 ईयर बीएड के लिए ये 2 ईयर बीएड एमएड है, तो इनका जो मेरिट लिस्ट कब आएगा, कब आएगा? अरे भाई 15 से पहले नहीं आएगा। 15 अक्टूबर से पहले आने का सवाल ही नहीं है। तो आप लोग अभी है ना, मेरे से बार बार न पूछिए कि ये कब आएगा, कब आएगा। ठीक है, ऐसा मैं आरआई के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। आ जाए तो भाई मैं कुछ भी कह भी नहीं सकता। आरआई है, अब की बार कुछ भी हो सकता है, भगवान जाने क्या होगा। बच्चे परेशान हो रहे हैं। ये आरआई मैसूर की वेबसाइट है। तो यहाँ नाउ यू आर एट आरआई मैसूर वेबसाइट, you can see nothing is new. The old news are here. NCC enrollment for the year 2021-22. Okay. Now you are at RIE भुवनेश्वर वेबसाइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ नया क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो लेटेस्ट अपडेट है उनका, ये 22 सितंबर का है। कमेंसमेंट ऑफ फिजिकल क्लासरूम टीचिंग इन द इंस्टीट्यूट फॉर 2020 एंड 21 एडमिशन बैच यूजी। तो ये बैच आपका नहीं है। आपका बैच मैंने पहले भी बता दिया था 21 22 का है, और यहाँ बैच दे रखा है 20 20 एंड 21। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी आपके लिए नई जानकारी नहीं है। ये देखिए आरआई भोपाल की बात करें तो यहाँ से कोई जानकारी नहीं है। एनसीईआरटी बुक स्टॉल है, यहाँ मैंने फोन भी किया था,
लेकिन और फोन उठाया भी गया था, लेकिन कोई जवाब दिया नहीं गया। बताया गया कि अभी काम चल रहा है, बस यही बात कर रहे हैं, अभी कोई बात नहीं बताया। क्या पता नहीं कैसी प्राइवेसी रख रहे हैं। आपको किसी को भी कोई जानकारी हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आकर या यूट्यूब पे कमेंट करके बताएं कि मेरे से ऐसी बात हुई है, जिससे मैं कंफर्म करके उसको वीडियो दूसरे बच्चों को भी बता सकूं। NERIE उमियम शिलोंग तो आप जानते ही हैं कि ये ओनली फॉर 2 ईयर बीएड, तो यहाँ से तो कोई अपडेट का सवाल ही नहीं है। 2 ईयर बीएड की तो लिस्ट ही 15 के बाद आनी है, तो यहाँ से भी कोई हमें नया नोटिस नहीं मिलता है। आप यहाँ जाके देख सकते हैं। अब आप प्रारंभ झज्जर की वेबसाइट पे हैं, यहाँ देख सकते हैं लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट इन फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। ये बता रहे हैं लास्ट डेट ऑफ फी सबमिशन। यहाँ देख लीजिए आप। वैसे कोई अलग से लेटर नहीं निकला अभी तक, थोड़ी देर में निकल जाएगा, मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। लास्ट डेट ऑफ फी सबमिशन ऑफ कैंडिडेट इन फर्स्ट सेलेक्टेड इन फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग इज 27 सितंबर। और कितने बजे तक? आपको रात को 12 बजे तक, ये यानी 11:59 तक आपको ये फीस सबमिट कर देनी है। 27 तारीख को, 27 सितंबर के रात को 11:29 तक आपको ये फीस सबमिशन कर देनी है। अब वो लिस्ट देख लेते हैं जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं और जिनको फीस सबमिट करनी है। ये बीए बीएड के लिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए सेलेक्टेड एलिजिबल है फॉर फीस सबमिशन इन फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, यानी इनका फाइनल सिलेक्शन है। फीस सबमिट करते ही इनका एडमिशन मान लिया जाएगा। फीस सबमिट करते ही इनका एडमिशन मान लिया जाएगा, ये आप ध्यान रखें। अब इनके कागज पूरे हैं, इनको फीस सबमिट करनी है, ठीक है। तो इनके नाम क्या क्या है? तो आई थिंक इसमें कोई चेंज नहीं है, जो पहले लिस्ट थी वही है। विष्णुदेव एस, दिनेश यादव, रवि अंतिल, तनु, पूजा सलोनी, मनीषा देवकी, कोमल, कीर्ति सिंह, नरेंद्र, नेहा, संजू, नमित, दक्षिता, गुलिया, रितिका, मुस्कान, वंशिका, यमुना, सुनैना, दीपक जांगड़ा, खुशबू, चेष्टा के बाद है मोहम्मद इरशाद, आदित्य यादव, साहिल, जागृति, प्रवीण, मेघा रानी और दीक्षित। अब आपको क्या करना है, यहाँ भी लिखा है only the candidates whose admission form and other documents found in order and considered eligible for fee submission। इनका जो एडमिशन फॉर्म है वो सही से ही पाया गया और डॉक्यूमेंट सही से ही पाए गए, उनको यहाँ फी सबमिट के लिए योग्य पाया गया है। आपको फी सबमिट कितनी करनी है? 18,400 रुपए। इंस्टीट्यूट फी इज 18,400 पर ईयर, ये फी है। हॉस्टल फी इसमें शामिल नहीं है। कंप्लीट फीस टू बी सबमिटेड ऑनलाइन टिल 27 सितंबर, ये अपन ने पहले बात कर दी है। ऑनलाइन फी कैन बी सबमिटेड थ्रू लिंक, ये लिंक दे रखा है, इसके थ्रू करनी है आपको। इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी इन फी सबमिशन कॉन्टेक्ट मिस्टर योगेश, ये नंबर दे रखा है, मिस्टर योगेश का नंबर है और मिस्टर जयपाल का नंबर है। तो यहाँ आप इस बात कर सकते हैं, ये फोन उठा लेंगे आपका, ठीक है ना। योर फॉर फी सबमिशन टिल फिल द CEE 2020 रजिस्ट्रेशन नंबर इन above link, your detail will be displayed, check your details properly before fee submission। तो जब आप ये फॉर्म भरेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, तो ये दिखना शुरू हो जाएगा, तो चेक कर लेना। सीट रजिस्ट्रेशन नंबर इन अबोव लिंक आपको भरने हैं, और जब ये डिस्प्ले होने लग जाए तो आप प्रॉपरली अपना जो डिटेल्स हैं वो चेक कर लेना। इफ एनी डिस्क्रिपेंसी, यानी आपको विसंगति नजर आए तो फी डिटेल में, तो contact on above number immediately। Office will not be responsible for any fee submission submitted with wrong details। अगर आपने गलत जानकारी के साथ अपना फॉर्म है अपनी फीस सबमिट कर दी तो आप खुद जिम्मेदार होंगे। इसलिए अगर कोई विसंगति नजर आए तो आप मिस्टर योगेश से बात कर लो या मिस्टर जयपाल से बात कर लो। अगर सब कुछ सही हो तो आप फीस सबमिट कर सकते हैं। after the fee submission, keep the fee receipt safe for further use। तो रसीद को रख लेना है। if any candidate fail to submit the complete fee till 27 सितंबर, her offer for admission will be cancelled and she will not be given any further opportunity in the regards। इस सिलसिले में अगर आप 27 तारीख तक फीस जमा नहीं करा पाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी एडमिशन के लिए, और जो अगली लिस्ट निकल जाएगी, ठीक है।
तो वेट जो दूसरी लिस्ट निकलेगी फिर सेकंड काउंसलिंग, हॉस्टल फी विल नॉट बी सबमिटेड एट दिस मोमेंट, फॉर हॉस्टल फी सेपरेट नोटिस विल बी इशूड। तो यहाँ हॉस्टल फी जमा नहीं हो रही है, ये 1 साल की आपकी इंस्टीट्यूट की फी है, तो ये बाद में सेपरेट नोटिस निकलेगा। ये बीएससी बीएड की लिस्ट है, 4 ईयर सीबीजेड मेडिकल की है। और आपको एक बात और बता दूं, मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी सारा अपलोड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपके पास समय भी है, 2-3 दिन का समय है, आप चेक कर लीजिएगा। नूपुर यादव, मनीषा, हिमांशी, महादेवी, अनुश्री सिंह, यहाँ 5 जनों को सेलेक्ट किया गया है ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी से, यहाँ देख सकते हैं आप। और वहां सिर्फ 2 आदमियों को ही, 2 जनों को ही सेलेक्ट किया गया था। ओके, फिर रुचि शर्मा है, सुष्मिता यादव, आरती, देवेश, छवि, सुनीता, परीक्षित, प्रियंका, तनिष्का महिलावत, खुशी यादव, निशा, पुनीत कुमार, निशा, प्रियंका यादव, नितिका, नाशा, आरती और वंदना यादव, तो पूजा, कोमल यादव, विनय सिंह, नीरज, सचिन। अब आप जानते हैं यहाँ पे कितने लोग चाहिए, यानी 35 सीट हैं, 35 सीट देर इन प्रारंभ झज्जर, ठीक है ना। और ये लिस्ट कितने की निकली है, 27, ठीक है। तो सीट वैकेंट कितनी रह गई, अब देखो आप, 8 सीट अभी भी वैकेंट है, 35 सीट, 8 सीट वैकेंट है, ठीक है। तो ये फिर से लिस्ट आएगी सेकंड काउंसलिंग के लिए, और सेम है सबकी बातें, सब बातें वही है कि 18,400 फीस जमा करानी है, ये लिंक यहाँ पे दिया गया है। और कोई विसंगति आती है तो आप मिस्टर योगेश से बात कर सकते हैं या फिर मिस्टर जयपाल से बात कर सकते हैं। तो आप जब ये रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो फिर कोई विसंगति पाए तो आप बात करें, नहीं तो कोई बात नहीं है, आपका वैसे के वैसे आप सब कुछ सही हो तो आप ये फीस सबमिट कर सकते हैं। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। ये बीएससी भी 4 ईयर पीसीएम नॉन मेडिकल ब्रांच, तो यहाँ भी 3 बच्चे लिए हैं ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी से, अर्पिता पारिक, दिनेश यादव और लक्ष्य कुमार। देखिए आप कहेंगे सर 5 की सीट होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें ऐसा है कि हरियाणा वाले बच्चों ने टॉप कर दिया होगा तो फिर उनको ही इस कैटेगरी में ले लिया होगा, ठीक है। फिर ये तो लक्ष्य कुमार हो गए, अर्पिता पारिक, दिनेश यादव, लक्ष्य कुमार, अनामिका, सक्षम, प्राची, अजय शर्मा, प्रीति, मणि, कोमल, मनीषा, आरती, दुष्यंत, धनखड़, केशव, आरती, दिशांत, गुलिया, हिमानी, कार्तिक, मेघना, आदित्य, ठीक है। ये 2 कार्तिक और मेघना ईडब्ल्यूएस से, आदित्य और कशिश कुमार, आशीष कुमार, कोमल, दीक्षा, कैलाश, सिमरन, दीपांशी वर्मा, हितेशानंद, आयुषी, नितेशानंद, सिमरन यादव, मुस्कान, अंशु। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 32 जनों को फीस सबमिशन के लिए योग्य पाया गया है, और ये ही वही शर्तें हैं। यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो आप पहले देख चुके हैं, वही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपके लिए कुछ अलग है क्या, कहीं ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये लिस्ट, तीनों लिस्ट हैं, मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा और अपना एडमिशन सुनिश्चित करने के लिए फीस सबमिट कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ, और कल वाले बैड क्वालिटी ऑडियो के लिए मैं फिर से माफ़ी मांगता हूँ आपसे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।